सर आज आपकी क्लास नहीं है शायद। नहीं नहीं, आज कल क्लास नहीं हुई थी ना, तो इसीलिए मैं ले रहा हूँ आज। कल ट्यूसडे को डिस्टर्ब था, तो इसीलिए मैं क्लास ले रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू रूटीन नहीं है, कल क्लास नहीं हुई थी ना, इसीलिए मैं ले रहा हूँ। तो क्लास शुरू करें। हाँ, वो बताइए, क्लास शुरू किया जाए। शुरू कर दीजिए सर। हाँ, शुरू कर देते हैं। तो आज जो है वाटर जेट और एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। बच्चे आ रहे हैं, अभी उसको एंटर कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन वाटर एंड एब्रेसिव जेट मशीनिंग, लिस्ट डिफरेंट वाटर जेट एंड एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग सिस्टम, list 10 different modules of the abrasive water jet system, list of the 4 applications of the abrasive water jet system, list 3 advantages of the abrasive water jet system, list material that can be processed by the abrasive water jet system, mention functions of the different elements of the abrasive water jet system, develop models for mechanism of the material removal, identify parameters related to the product quality, identify 5 limitations of the abrasive water jet system, identify environmental issue in the area of the abrasive water jet system. Abrasive water jet system और द वाटर जेट सिस्टम दोनों का कंप्लीट नोट्स जो है इसमें आपको भेज दिया गया है, और उसी को हम लोग डिटेल में यहाँ पर जो है स्टडी करेंगे। Water jet machining and the abrasive water jet machining are the two non-traditional or non-conventional machining process. They belong to the mechanical group of the non-conventional process like ultrasonic machining and abrasive jet machining. एब्रेसिव जेट मशीनिंग हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा हुआ था, उसी के ग्रुप का ये आपको नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है। In this process, water jet machining and abrasive water jet machining, the mechanical energy of the water and abrasive phases are used to achieve material removal for machining. इसमें आपको वाटर यूज किया जाता है, उसमें एब्रेसिव यूज किया जाता है। एब्रेसिव वाटर जो जेट में मिक्सचर ऑफ द एब्रेसिव एंड वाटर यूज किया जाता है ना। सम ऑफ द नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस का ग्रुप यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ये आपको मैकेनिकल प्रोसेस है ना, ये मैकेनिकल प्रोसेस है, उसी के अंदर ये वाटर जेट मशीनिंग एंड एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग आता है। ये आपको थर्मल प्रोसेस है, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया है ना, एलबीएम, पीएम, ईडीएम। दूसरा ये इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है, ईसीएम, ईडीजी, है ना। ये आपको केमिकल प्रोसेस है, केमिकल मशीनिंग, है ना। तो वाटर जेट एंड एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग कैन बी अचीव्ड यूजिंग different approaches and methodology are united view, है ना। वाटर जेट मशीनिंग आपको प्योर है, वाटर जेट मशीनिंग विथ स्टेबलाइजर यूज किया जाता है। एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग 3 फेज एब्रेसिव वाटर एंड एयर यूज किया जाता है। एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग सस्पेंडेड है, इसमें एब्रेसिव और वाटर यूज किया जाता है। तो इसमें आपको डायरेक्ट पंपिंग मेथड है, इनडायरेक्ट पंपिंग मेथड है और बायपास पंपिंग मेथड है ना। ये सारे वेरिएंट्स आपको इसमें आपको दिया गया है। तो ये एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग का फिगर दिया हुआ है आपको, है ना। ये एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग, सीएनसी वाटर जेट मशीनिंग सिस्टम ऑन द कटिंग हेड्स का आपको फिगर आपको यहाँ पर आपको दिया गया है। ये फिगर, however, in all variants of the process, the basic methodology remains the same. Water is pumped at a sufficient high pressure of the 200-400 megapascal और 2000 to 4000 बार आपको वाटर जो है आपको हाई प्रेशर में आपको यूजिंग द इंटेंसिफायर टेक्नोलॉजी से वाटर भेजा जाता है। इंटेंसिफायर वर्क्स ऑन द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ द प्रेशर एप्लीकेशन यूजिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर of the different cross section are used in the jute bell presses. ये आपको वाटर इंटेंसिफायर है, वाटर इंटेंसिफायर आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये आपको वाटर इंटेंसिफायर है ना, इंटेंसिफायर है।
ये हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है। ये हाइड्रोलिक सिस्टम से आपको यहां पर जो है आपको वाटर का प्रेशर दिया जाता है ना। तो an intensifier works on the simple principle of the pressure application using hydraulic cylinder of the different cross section jute well presses में आपको दिया जाता है। When water at such pressure is issued through a suitable orifice, the potential energy of the water is converted into the kinetic energy. वो kinetic energy में आपको convert हो जाता है ना। तो yielding a high velocity of jet 1000 मीटर पर सेकेंड, ये उसमें आपको दिया जाता है। तो सच हाई वेलोसिटी वाटर जेट कैन मशीन थिन शीट फॉइल्स ऑफ एल्युमिनियम, लेदर, टेक्सटाइल, फ्रोजन फूड एक्सेट्रा, है ना। इन प्योर वाटर जेट मशीनिंग, कमर्शियली प्योर वाटर tap water is used for machining purpose. However, as the high velocity water jet is discharged from the purpose of the jet tends to atmospheric air and flares up, the decreasing its cutting ability. Hence, quite often stabilizer, long chain polymers that hinder the fragmentation of the water jet are added to the water. है ना। In abrasive water jet machining, abrasive particle like sand, silica, glass beads are added to the water jet to enhance the cutting ability of the manifolds. है ना। वाटर जेट मशीनिंग में टैप वाटर यूज किया जाता है, जो यहां आपको बताया जा रहा है। दूसरा, एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग में आपको ग्लास बीड्स और सैंड आपको ऐड कर दिया जाता है, तो वो एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग हो जाता है। उससे आपको कटिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा आपको बढ़ जाता है। एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग आर मेनली ऑफ द टू टाइप्स, इंटरटेन एंड सस्पेंडेड टाइप, एज मेंशन्ड अर्लियर. In intertain type, abrasive water jet machining, the abrasive particles are allowed to intertain in water jet to form the abrasive water jet with sufficient velocity of the 800 meter per second. Such velocity, abrasive jet can machine almost any of the material. Any of the material, वो उसको आपको मशीन किया जा सकता है। आपको फोटोग्राफिक ऑफ द कमर्शियल सीएनसी वाटर जेट मशीन, आपको यहाँ पर आपको क्लोज कटिंग स्पीड आपको यहाँ पर दिखाया गया है। जो एप्लीकेशंस है ये उसकी एप्लीकेशंस हैं, ये सारे मटेरियल्स हैं जो कि आपको वाटर जेट और एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग में आपको मशीन किया जा सकता है। द एप्लीकेशन and materials which are generally machined using water jet and abrasive water jet machining are given below. Application: paint removal, cleaning, cutting of the material, cutting frozen meat, टेक्सटाइल, लेदर इंडस्ट्री में यूज हो जाता है, मास इम्यूनेशन में किया जाता है, सर्जरी में किया जाता है, पिनिंग में किया जाता है, कटिंग में किया जाता है, पॉकेट मिलिंग में किया जाता है, ड्रिलिंग में किया जाता है, टर्निंग में किया जाता है, न्यूक्लियर पार्ट डिसमेंटलिंग में किया जाता है। ये सारे एप्लीकेशंस हैं दोनों वाटर जेट और एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग का। मटेरियल्स कौन कौन सा कर सकते हैं, ये सारे मटेरियल आपको लिस्टेड है। स्टील्स कर सकते हैं, नॉन फेरस एलॉय कर सकते हैं, टाइटेनियम एलॉय कर सकते हैं, निकल एलॉय कर सकते हैं, पॉलीमर्स कर सकते हैं, होनीकॉम कर सकते हैं, मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट कर सकते हैं, सिरामिक मैट्रिक्स कंपोजिट कर सकते हैं। देखिए हार्डर से हार्डर मटेरियल जो है इस मशीनिंग प्रोसेस से आपको हो सकता है ना। स्टोन, ग्रेनाइट, वुड, रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, मेटल पॉलीमर लेमिनेट्स, ग्लास फाइबर लेमिनेट्स, ये सारे उसमें आपको कर सकते हैं, है ना। The cutting ability of the water jet machining can be improved drastically by adding hard and sharp abrasive particle into the water jet. वाटर जेट में आपको अगर एब्रेसिव पार्टिकल्स यूज कर देते हैं तो उसकी कटिंग एबिलिटी को आपको बढ़ा देता है। Thus water jet machining is typically used to cut softer or easy to machine materials like thin sheet, foils, non-ferrous metallic alloy, woods, textile, honeycomb, polymers, frozen meat, leather, etc. But the domain of the harder or difficult to machine materials like thick sheets of the aluminum, other commercial metal matrix, ceramic, metal composite, reinforced plastics, layered composites, etc. are reserved for the abrasive water jet machining. है ना। तो other than the cutting machining, high pressure water jet also finds application in the paint removal, cleaning, surgery, pinning to remove residual stresses. Abrasive water jet can be well used to beside cutting for the pocket milling, turning, drilling, है ना। ये सारे आपके जो पार्ट हैं वो आपको एब्रेसिव वाटर
एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग से बनाए गए हैं, ये पार्ट आपको दिखाए जा रहे हैं, है ना। डिफरेंट इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स, स्टेनलेस स्टील प्लेट, ये सारे पार्ट आपको एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग से ये आपको दिखाए जा रहे हैं, है ना। वाटर जेट एंड एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग हैव सर्टेन एडवांटेजेस कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको एडवांटेजेस कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताया जा रहा है, विच हेल्प टू अचीव सिग्निफिकेंट पेनिट्रेशन इनटू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक्सट्रीमली फास्ट सेटअप एंड प्रोग्रामिंग, इसमें फास्ट सेटअप है और प्रोग्रामिंग फास्ट है, वेरी लिट फिक्चरिंग फॉर द मोस्ट पार्ट, फिक्चर्स की आपको जरूरत नहीं है, मशीन वर्चुअली एंड 2D शेप ऑन मेनी मेटल, ये सारे एडवांटेज आपको बताए जा रहे हैं, वेरी लो साइड फोर्सेस ड्यूरिंग द मशीनिंग, ऑलमोस्ट नो हीट जनरेटेड ऑन द पार्ट, मशीन थिक प्लेट्स, ये इसके बारे में एडवांटेजेस आपको बताया गया कि ये जो है एडवांटेजेस है। दूसरा, आप मशीन के बारे में स्टडी कर लेते हैं, जो स्टैंडर्ड एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग इंटरटेन इज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स, ये आपको फॉलोइंग कंपोनेंट है जो आपको एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग में आपको दिखाया गया है ना। एलपी बूस्टर नंबर 1, हाइड्रोलिक ड्राइव नंबर 2, एडिटिव मिक्सचर नंबर 3, डायरेक्शन कंट्रोल नंबर 4, नंबर 5 इंटेंसिफायर, ये इंटेंसिफायर यहां पर आपको दिखाया गया था, जिसका फिगर में अभी आपको दिखाया, यही आपको इंटेंसिफायर है, यहां से आपको प्रेशर बनता है। तो 5A में लो प्रेशर इंटेंसिफायर है, 5B में हाई प्रेशर इंटेंसिफायर है, नंबर 6 में एक्यूमुलेटर है, और यहां से आपको इस पॉइंट से फोकस करके मशीनिंग किया जाता है। ये आपको स्कीमेटिक डायग्राम आपको एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग का आपको दिखाया जा रहा है ना। ये आपको कंप्लीट जो कंपोनेंट है आपको यही रहता है, लो प्रेशर बूस्टर पंप रहता है, हाइड्रोलिक यूनिट रहता है, एडिटिव मिक्सचर रहता है, इंटेंसिफायर रहता है, एक्यूमुलेटर रहता है, फ्लेक्सिबल हाई प्रेशर ट्रांसमिशन लाइन रहता है, ऑन ऑफ वाल्व रहता है, और फिश रहता है, मिक्सिंग चैम्बर रहता है, फॉक्सिंग ट्यूब रहता है, कैचर रहता है, सीएनसी टेबल रहता है, एब्रेसिव मीटरिंग डिवाइसेस रहता है, और कैचर है। ये आपको स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द सेटअप ऑफ द एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग, यहां से आपको कटिंग होता है, ये सारा चीज आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना। दूसरा, ये 5A 5B ये आपको इंटेंसिफायर है, उसको अलग से जो हार्ट ऑफ द पावर बैकअप का यूज करता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोलिक पंप का यूज करता है, वो आपको यहां पर आपको दिखाया गया है, इंटेंसिफायर आपको यहां पर दिखाया गया है ना। ये कैसे जो है प्रेशर को आपको बढ़ाता है। द हाइड्रोलिक power back delivers the hydraulic oil to the intensifier at pressure pH, the ratio of the cross section of the two cylinder in the intensifier, और ये आपको रेशियो दिखा रहा है एरिया का, thus pressure of amplification would take place at the small cylinder, ये यहाँ पर उसको दिखा रहा है, pH into A large, PW into A small, है ना। ये प्रेशर आप निकाल सकते हैं, है ना। हाइड्रोलिक प्रेशर इज सेट एट द 100 बार, ये आपको प्रेशर यहां पर आपको निकाल सकते हैं, इसके हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर का आपको प्रेशर आपको दिखाया गया है। ये आपको नोजल यहां पे दिखाया जा रहा है, फोक्सिंग ट्यूब है, एब्रेसिव यहां पे मिक्सिंग करते हैं, ये ओरफिस है, हाई प्रेशर वाटर यहां से जाता है, ये आपको नोजल जो है आपको यहां पर दिखाया गया है ना। ओमेक्स कॉर्पोरेशन यूएसए का बनाया हुआ ये नोजल यहाँ पर आपको फिगर में आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पर कट सेक्शन मॉडल ऑफ द नोजल दिखाया जा रहा है एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग का, है ना। ये कट सेक्शन नोजल यहाँ पे दिखाया जा रहा है ना। मिक्सिंग कैसे होता है, मिक्सिंग यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, वाटर जेट इंटर होता है और ट्राजेक्टरी ऑफ द एब्रेसिव पार्टिकल इंटर होता है, और दोनों का मिक्सिंग जो है फोक्सिंग ट्यूब के अंदर ये मिक्सिंग प्रोसेस है, यहाँ पर आपको एब्रेसिव और वाटर जो है आपको मिक्सिंग होता है, ये आपको मिक्सिंग चैम्बर है, ये आपको फॉक्सिंग ट्यूब है, ये यहाँ पर आपको मिक्सिंग प्रोसेस जो है ये एब्रेसिव और वाटर जेट का आपको यहाँ पर दिखाया गया है ना। मिक्सिंग चैम्बर आपको दिखाया गया है। दूसरा आपको ये आपको सस्पेंशन स्कीमेटिक ऑफ द सस्पेंशन जेट आपको दिखाया जा रहा है, इनडायरेक्ट पंपिंग है, बाईपास प्रिंसिपल है ना। यहां से
एसपी वाटर, हाई प्रेशर वाटर फ्रॉम द पंप यहाँ लाया जाता है। ये प्रेशर विजिल है, यहाँ पर सस्पेंशन होता है एब्रेसिव का, और यहाँ से जो है प्रेशर देके वो किया जाता है। बाईपास प्रिंसिपल में आपको साइड से आपको रिस्ट्रिक्शन वाल्व लगाया गया है, बाईपास लगाया गया है, आपको एब्रेसिव रखा गया है, और यहाँ से हाई प्रेशर वाटर पंप यहाँ से आपको दिया जाता है। दो टाइप का जो है एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग का सस्पेंशन टाइप, ये आपको यहाँ पर कंप्लीट आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि क्या उसका जो है ना होगा। दूसरा, मैकेनिज्म ऑफ द मटेरियल रिमूवल। What are the mechanism of the material removal? General domain of the parameter is contained in the abrasive water jet machining system is given below. Orifice इतना डायमीटर का होगा, फोक्सिंग ट्यूब इतना मिलीमीटर का होगा, प्रेशर इतना अप्लाई किया जाएगा, एब्रेसिव गार्नेट और ऑलिव इतने साइज का होगा, एब्रेसिव फ्लो इतना केजी पर मिनट होगा, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस 1 to 2 मीटर होगा, मशीन इंपैक्ट एंगल इतना होगा, ट्रेवर्स स्पीड इतना होगा, डेप्थ ऑफ कट आप इतना गेन कर सकते हैं, है ना। तो इन केस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग आपको यहाँ पर आपको मटेरियल रिमूवल का आपको यहाँ दिखाया गया है। दूसरा, इन द वाटर जेट मशीनिंग द मेटल रिमूवल रेट में बी एज्यूम एज प्रोपोर्शनल टू द पावर टू द वाटर जेट, है ना। मेटल रिमूवल रेट इज प्रोपोर्शनल टू द पावर टू द वाटर जेट। ये फार्मूला 5/4 डी स्क्वायर पीडब्ल्यू पी रो स्क्वायर ये आपको दिखाया गया है ना। ये फार्मूला होगा, है ना। ये आपको वाटर जेट का आपको दिखाया गया है। दूसरा, वाटर जेट मशीनिंग में जो ये वाटर जेट मशीनिंग है, ये इस तरह का आपको कर्व जो है प्रोड्यूस होता है, ये यहां पर आपको दिखाया गया है। ये कर्व प्रोड्यूस होता है, इस तरह का शेप प्रोड्यूस होता है, बीबी बीटी ये बर रहता है यहाँ पे ये दिखाया गया है। स्कीमेटिक एब्रेसिव वाटर जेट कर्व जो है, फोटोग्राफिक व्यू ऑफ द कर्व क्रॉस सेक्शन आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। कर्व का फिगर ये इस तरह का आपको स्ट्रिकन मार्स यहाँ पर आपको मशीनिंग करने के बाद ये यहाँ पर आता है। इसके बारे में आपको मशीनिंग करने का कर्व के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। देखिए यहाँ पर फोटोग्राफिक ऑफ द बैक साइड ऑफ द कर्व ये आपको दिखाया गया है कि जब मशीनिंग करेंगे तो आपको जो कर्व आएगा वो इस तरह का कर्व आएगा, है ना। ये आपको बताया गया है। जो आपको वाटर जेट और एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग आर द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी पैरामीटर। इसमें स्टेशन फॉर्मेशन होता है, सरफेस फिनिश ऑफ द कर्व होता है, टैपरिंग ऑफ द कर्व होता है, बर्फ फॉर्मेशन ऑन एक्सिट साइड ऑफ द कर्व होता है। इसके बारे में आपको फिगर में भी आपको दिखाया गया है ना। सरफेस फिनिश ऑफ द कर्व होता है, स्टेशन फॉर्मेशन होता है, टैपरिंग ऑफ द कर्व होता है। इसके बारे में आपको यहाँ पर आपको बताया गया है ना। द पावर of the abrasive phase of the abrasive water jet can be estimated। ये आपको पावर कितना एस्टिमेट होगा ये यहां पर फॉर्मूला आपको दिखाया गया है। ये फॉर्मूला आपको यहां पर आपको दिखाया गया है, कितना पावर जो है एब्रेसिव जेट में आपको यूज होगा, उसके फॉर्मूला के बारे में आपको यहां पर बताया गया है। दूसरा, आपको मिक्सिंग रेशियो और कटिंग एबिलिटी ये आपको ग्राफ यहां पर दिखाया गया है। What is the mixing ratio in the x-axis and cutting ability in the y-axis? Mixing ratio जैसे जैसे बढ़ता है कटिंग एबिलिटी भी बढ़ते जाता है, ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना। जैसे जैसे एब्रेसिव बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो है कटिंग एबिलिटी आपका बढ़ता जाता है, वो आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना। दूसरा, इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या क्या है एंड द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द रिसर्च क्या क्या है यहां पर आपको बताया गया। नाउअडेज एवरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग रिवैल्यूएटेड इन टर्म्स ऑफ द इंपैक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, यूज ऑफ द कन्वेंशनल कूलेंट्स इन द मशीनिंग एंड ग्राइंडिंग इज बीइंग लुक्ड अपॉन वर्टिकली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। द एनवायरमेंटल इश्यूज रिलेटेड टू द एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग आर द वाटर रिसाइकलिंग। वाटर रिसाइकलिंग इसका जो एनवायरमेंटल इशू है। स्पेंट वाटर डिस्पोजल दूसरा इशू है। चिप रिकवरी ये भी तीसरा इशू है। एंड एब्रेसिव रिकवरी ये भी जो है
एब्रेसिव रिकवरी एंड रीयूज, उसका ये आपको इशू है. इन्वायरमेंटल इशू एंड कंसर्न हैव लीड द researcher to use such type of the medium and abrasive that don't require disposal, है ना, recycling or lead to the pollution. तो इसमें environmental issue है, आपको water recycling का जो issue है, पहला issue है, और दूसरा water disposal का, cheap recovery का, abrasive recovery का, ये सारा issue इसमें आपको environmental issue आता है. Work is going on the area of the high pressure hydraulic jet machining, है ना. यहाँ पर फिगर आपको दिखाया है, क्रानिक एब्रेसिव जेट मशीन फिगर आपको दिखाया है, वेयर लिक्विड नाइट्रोजन रिप्लेसेस द वाटर फेज एंड ड्राई आइस क्रिस्टल रिप्लेसेस द एब्रेसिव फेज. ये यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है. तो इसमें इस प्रोसेस में जो आपको इन्वायरमेंटल इशू है, ये 4 आपको इन्वायरमेंटल इशू आपको एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग में होते हैं. वाटर रिसाइकलिंग का, स्पेंट वाटर डिस्पोजल का, चीप रिकवरी का, एब्रेसिव रिकवरी का और रीयूज का, है ना. ये 4 आपको इन्वायरमेंटल इशू है. तो इसमें प्रॉब्लम्स भी आपको बताया गया है. सिंपल प्रॉब्लम्स है. assuming no losses, determine water jet velocity when the water pressure is the 4000 bar using issued from an orifice diameter 0.3 mm, है ना. ये वेलोसिटी निकालने के लिए बताया हुआ है. 2p by rho bar, ये इतना वेलोसिटी निकाल गया. Determine the mass flow rate of the water for given problem, assuming all related coefficient be the number 1. ये MW mass flow rate of the water, ये यहां पर आपको निकाल दिया गया है ना. सिंपल प्रॉब्लम्स है, ये भी आपको आता है. सिंपल प्रॉब्लम है, ये भी कभी कभी आता है. तो if the mass flow rate of the abrasive is the 1 kg per minute, determine the abrasive water jet velocity loss during the mixing using the above क्वेश्चन. ये तो वाटर वेट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है. इसमें आप मिक्सिंग रेशियो दिया हुआ है. आर जो है मिक्सिंग रेशियो है, मास ऑफ द एब्रेसिव, मास ऑफ द वाटर, ये यहां पर आपको निकल गया है ना. नेक्स्ट फॉर्मूला में डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द पेनिट्रेशन निकाला हुआ है. उसका फॉर्मूला ये है, डेप्थ ऑफ द पेनिट्रेशन का. इफ ए स्टील प्लेट on the abrasive jet is machined at a traverse speed of the 300 mm per minute with the insert diameter 1 mm, the specific energy of the steel, ये आपको ये निकाला हुआ है. ST का ये फॉर्मूला होता है. D0R, R मिक्सिंग रेशियो है, डेंसिटी है, U जॉब है, DJ डेप्थ ऑफ कट है, वेलोसिटी है. ये यहाँ पर आपको सारा पुटअप कर दिया गया और ये आपको निकाला गया है ना. दूसरा क्विज क्वेश्चन, वाटर जेट मशीनिंग कैन नॉट बी यूज टू मशीन. नंबर ए फ्रोजन फूड, नंबर बी प्लाईवुड, नंबर सी लेदर, नंबर डी स्टील प्लेट्स, है ना. तो यहां पर वाटर जेट मशीनिंग का आंसर आपको नंबर डी आएगा. इन द एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग मिक्सिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस इन इंटेंसिफायर, कैचर, मिक्सिंग चैम्बर और फिश. कहां पर जो है मिक्सिंग होता है, आंसर है सी. क्विज क्वेश्चन का कुछ आपको यहाँ पर भी प्रैक्टिस जो है आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है. Abrasive water jet velocity increases with the keeping all other parameters unchanged, increasingly traverse velocity of the job, decreasing mass flow rate of the abrasive, decreasing traverse velocity of the job, increasing mass flow rate of the abrasive. Answer is the B, है ना, decreasing mass flow rate of the abrasive. In environment friendly in development concerning abrasive water jet machining, the following used as abrasive. कौन सा आपको एब्रेसिव के तरह यूज हो सकता है? नंबर ए ड्राई आइस, क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड, डायमंड, टंगस्टन कार्बाइड. आंसर इज द नंबर ए ड्राई आइस, है ना. तो ये आपको एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग के बारे में आपको यहां पर आपको क्लियर किया गया. फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं. ये सारे आप जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हैं, यही सारे इसमें आप यहां पर पढ़ेंगे, है ना. एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग आपको मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर आता है.
मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर में आता है, ईबीएम ये थर्मल प्रोसेस के अंदर में आता है, ईसीएम इलेक्ट्रिकल प्रोसेस के अंदर में आता है, और केमिकल मशीनिंग आपको केमिकल प्रोसेस के अंदर में आता है। यहाँ पर मेरी अटेंडेंस लगा देना प्लीज। हाँ, अटेंडेंस लगा देते हैं। जीरो 41 शेखर जी इज प्रेजेंट, आकाश पवार जी 3 इज प्रेजेंट, अंकित शर्मा जी 6 इज प्रेजेंट, हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट, हिमांशु पुंडीर जी 18 इज प्रेजेंट, हृदय जी 19 इज प्रेजेंट, जितेंद्र राणा जी 23 इज प्रेजेंट, नंदिनी जी 29 इज प्रेजेंट, पवन नेगी जी 30 इज प्रेजेंट, राहुल जी 32 इज प्रेजेंट। सर कार्तिक क्लास नहीं ले पा रहा है, उसका नेटवर्क इशू है, देख लो सर। हाँ ठीक है, उसका बना देंगे। रामदत्त भट्ट जी 38 इज प्रेजेंट, कार्तिक प्रासद जी प्रेजेंट, ऋषभ नायक जी 54 इज प्रेजेंट, रौनक कुमार जी 39 इज प्रेजेंट, चंदन शाह जी 8 इज प्रेजेंट, जैनेश चौहान जी 22 इज प्रेजेंट, राहुल सिंह जी 34 इज प्रेजेंट। तो फिर से मैं अटेंडेंस आपको बता देता हूं। राहुल सिंह जी 34 इज प्रेजेंट, जैनेश चौहान जी 22 इज प्रेजेंट, चंदन शाह जी 8 इज प्रेजेंट, रौनक कुमार जी 39 इज प्रेजेंट, ऋषभ नायक जी 54 इज प्रेजेंट, रामदत्त भट्ट जी 38 प्रेजेंट, राहुल 32 इज प्रेजेंट, पवन नेगी जी 30 इज प्रेजेंट, नंदिनी जी 29 इज प्रेजेंट, जितेंद्र राणा जी 23 इज प्रेजेंट, हृदय जी 19 इज प्रेजेंट, हिमांशु पुडूर जी 18 इज प्रेजेंट, हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट, अंकित शर्मा जी 6 इज प्रेजेंट, आकाश पवार जी 3 इज प्रेजेंट, एंड 41 शेखर इज प्रेजेंट, एंड कार्तिक प्रासर इज प्रेजेंट। तो अभी हम लोग नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग प्रोसेस के बारे में स्टडी कर रहे थे। ये सारे मशीनें अभी सभी इंडस्ट्री में आपको लग रहा है, इसीलिए इसके बारे में जो जानकारी रहने से आपको जॉब मिलने में आसानी होगी। ये सारे मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस हैं, और यही सारी मशीनिंग प्रोसेस जो है आपको इंडस्ट्री में अभी लगाया जा रहा है। जितने मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, अब ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस हट रहा है, और सीएनसी और ये आपको नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस आपको सभी इंडस्ट्री में लग रहा है। तो इसके जानकारी होने से आपको जॉब जो है आसानी से मिल जाएगी। तो इसके एप्लीकेशंस देखिए, आपको यहाँ पर बताया गए थे कि एप्लीकेशंस इसके बहुत हैं। पेंट रिमूवल में है, क्लीनिंग में है, कटिंग सॉफ्ट मटेरियल में है, कटिंग फ्रोजन मीट में है, टेक्सटाइल लेदर इंडस्ट्री में है, मास इम्यूनिशन में है, सर्जरी में है, पिनिंग में है, कटिंग में है, पॉकेट मिलिंग में है, ड्रिलिंग में है, टर्निंग में है, न्यूक्लियर प्लांट मिसमेंटलिंग में। दूसरा, मटेरियल जो उसमें कट कर सकते हैं वो सारा मटेरियल का लिस्टिंग आपको यहाँ पर किया हुआ है। स्टील किया हुआ है, नॉन फेरस एलॉयज किया हुआ है, टीए एलॉयज किया हुआ है, एनआई एलॉयज किया हुआ है, पॉलीमर्स किया गया है, होनीकॉम्स किया गया है, मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट किया गया है, सेरामिक मैट्रिक्स कंपोजिट किया गया है, कंक्रीट किया गया है, स्टोन ग्रेनाइट किया गया है, और वुड किया गया है, रेनफोर्स प्लास्टिक किया गया है, मेटल पॉलीमर लेमिनेट्स किया गया है, ग्लास पॉलीमर लेमिनेट्स किया गया है। जो मशीन है, मशीन का फिगर है यहाँ पर आपको दिखाया गया है, और मशीन के फिगर पे आपको बताया गया है कि वाटर का जो प्रेशर होता है यहाँ पर 200 से 400 मेगा पास्कल ये आपको यूज किया जाता है। जो इंटेंसिफायर टेक्नोलॉजी के
मदद से किया जाता है। इंटेंसिफायर का फिगर मैंने आपको दिखाया था अभी यहाँ पर। एन इंटेंसिफायर वर्क्स ऑन द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ द प्रेशर एप्लीकेशन यूजिंग द हाइड्रोलिक सिलेंडर ऑफ द डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, है ना, जूट बेल प्रेसेस में काम करता है। व्हेन वाटर एट सच प्रेशर इशूड थ्रू द सुटेबल ऑरिफिस, इतना डायमीटर का सुटेबल ऑरिफिस होता है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी yielding a high velocity jet 1000 मीटर पर सेकंड, है ना। Such high velocity water jet can machine thin sheet foils of the aluminum, leather, textile, frozen food, etc. In pure water jet machining, commercial pure water is used for machining of the purpose. इन एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग में आपको ये सैंड और ग्लास बीड्स आपको यूज किया जाता है, मिक्स किया जाता है एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग में, है ना। सिग्निफिकेंट वेलोसिटी 800 मीटर पर सेकंड होता है। ये यहाँ पर आपको मशीन आपको यहाँ पर दिखाया गया था। दूसरा एप्लीकेशन बताया गया, मटेरियल बताया गया, ये सारे एप्लीकेशन के पार्ट्स हैं, क्या क्या पार्ट्स उसमें आपको मशीन हो सकता है। दूसरा एडवांटेजेस यहाँ पर आपको बताया गया है, ये सारे एडवांटेजेस हैं। एक्सट्रीमली फास्ट सेटअप एंड प्रोग्रामिंग, वेरी लिटिल फिक्चरिंग फॉर द मोस्ट पार्ट्स आपको बताया गया है। मशीन वर्चुअली एंड द 2D शेप, ये इसमें किया गया। वेरी लो साइड फोर्सेस ड्यूरिंग द कटिंग मशीनिंग, ये इसमें आपको बताया गया। ऑलमोस्ट नो हीट जनरेटेड ऑन द पार्ट, मशीन थिक प्लेट्स, ये सारे एडवांटेजेस हैं। हीट जनरेशन नहीं होता है ना। वेरी लो साइड फोर्सेस ड्यूरिंग द मशीनिंग, ये आपको बताया गया है इसमें। तो मशीन जो है, मशीन का भी जो फिगर आपको यहाँ पर बताया गया है, ये स्कीमेटिक सेटअप ऑफ द एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग है ना। 5 नंबर जो है आपको इंटेंसिफायर है, 5A से 5B इंटेंसिफायर है, 6 में एक्यूमुलेटर है, और यहाँ से फाइनली जो है आपको पॉइंट A में आपको जो है फोकस किया जाता है ना। नंबर 1 LP बूस्टर है, नंबर 2 हाइड्रोलिक ड्राइव है, नंबर 3 एडिटिव मिक्सचर है, नंबर 4 डायरेक्शन कंट्रोल है, नंबर 5 इंटेंसिफायर है, नंबर 5A लो प्रेशर इंटेंसिफायर है, नंबर 5B हाई प्रेशर इंटेंसिफायर है, नंबर 6 एक्यूमुलेटर है, और यहां से जो है आपको पॉइंट A में आपको यहाँ पे मशीनिंग होता है ना। तो ये आपको यहाँ पर आपको निकाला गया है। फिगर आपको आसान है, 6 कंपोनेंट हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर आपको बताया गया है ना। इंटेंसिफायर का सेपरेट फिगर आपको यहाँ पर बताया गया है, सेपरेट फिगर इंटेंसिफायर का बताया गया है। फॉर्मूला यहाँ पर आपको निकाला गया है, PW कितना होगा, PH इंटू A रेशियो, A लार्ज इंटू A स्मॉल, ये यहाँ पर निकाला गया है। यहाँ पर हाइड्रोलिक प्रेशर आपको 100 बार होगा, एरिया रेशियो 40 होगा, PW आपको 4000 बार होगा, ये यहाँ पे आपको निकाला गया है ना। ये आपको यहाँ पर निकाला गया है। ये जो मिक्सिंग होता है, ये नोजल आपको दिखाया गया है, नोजल आपको बताया गया है कि एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग में नोजल किस तरह का होगा। ये कवर दिखाया गया है, फोक्सिंग ट्यूब दिखाया गया है, एब्रेसिव यहाँ से एंटर करेगा और फिश यहाँ से एंटर करेगा, हाई प्रेशर वाटर आपको यहाँ से एंटर करेगा। ये नोजल यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना। इसी नोजल का यहाँ पर आपको स्कीमेटिक डायग्राम आपको दिखाया गया नोजल का, है ना। तो ये नोजल के बारे में आपको दिखाया गया। दूसरा, मिक्सिंग किस तरह होता है, स्कीमेटिक व्यू ऑफ द मिक्सिंग ऑफ द वाटर जेट। ये आपको मिक्सिंग चैम्बर है, एंड ट्रैजेक्टरी ऑफ द एब्रेसिव पार्टिकल है, एंड इंटरेक्शन विद द फोकस ट्यूब, ये फोक्सिंग ट्यूब है। यहाँ मिक्सिंग होकर के ये फोक्सिंग ट्यूब में ये आपको दिखाया गया है। During the mixing process, the abrasive particles are gradually accumulated due to the transfer of the momentum from the water phase to the abrasive phase, and when the jet finally leaves the foxing tube, both phases, water and abrasive, are assumed to be at the same velocity. दोनों का वेलोसिटी आपको सेम हो जाएगा, है ना। ये आपको मिक्सिंग चैम्बर आपको दिखाया गया है। वाटर जेट वेलोसिटी
कितना होगा यहां पर आपको बताया गया है ना। दूसरा ये सस्पेंशन जेट, स्कीमेटिक ऑफ द एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग, सस्पेंशन टाइप, इनडायरेक्ट पंपिंग, बाईपास प्रिंसिपल, ये आपको बताया गया। सस्पेंशन हो गया, ये प्रेशर विसिल हो गया, एचपी वाटर फ्रॉम पंप है ना, एचपी वाटर फॉर पंप यहाँ पे है, एब्रेसिव यहाँ पर है, प्रेशर विसिल यहाँ पर है, और ये यहां से निकाला गया है ना। तो मैकेनिज्म ऑफ मेटल रिमूवल का, मेटल रिमूवल रेट का फॉर्मूला ये यहां पर आपको बताया गया है। मेटल रिमूवल रेट, है ना, मेटल रिमूवल रेट बताया गया। दूसरा, मशीनिंग में कर्व प्रोड्यूस होता है, कर्व प्रोड्यूस होता है, वो टैपर्ड होल प्रोड्यूस होता है, उसका फिगर आपको इनलार्ज करके माइक्रोस्कोपिक व्यू आपको दिया हुआ है कि किस तरह का कर्व जो है आपको प्रोड्यूस होता है। ये फिगर यहां पर आपको दिया हुआ है, कर्व का जो है फिगर यहां पर आपको बताया गया है ना। कर्व का फिगर, फोटोग्राफिक व्यू ऑफ द कर्व, इस तरह का कर्व जो है एक्यूरेसी में आपको प्रोड्यूस होता है, वो आपको यहां पर बताया गया है ना। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। आज जो है अभिषेक कुमार दुबे जी आप भी इंटर किए हैं, ठीक है, तो फिर आज यहीं तक रहने देते हैं। ये कर्व जो है जेट अफेक्टेड जोन दिखाया गया है, बर दिखाया गया है, और ये कर्व दिखाया गया है। ये जो स्टीवेंसन मार्क जो है, इसी तरह का जो है फोटोग्राफिक व्यू ऑफ द कर्व आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। इसी तरह का जो है फोटोग्राफिक व्यू आपको कर्व जो है आपको प्रोड्यूस होगा, इसी तरह का आपको कर्व जो है सरफेस जो है